हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए, हमारा एक चैप्टर अभी ख़त्म हो चुका है। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना अगला चैप्टर प्लांट किंगडम, जिसके अंदर आज हमारी जो पहली वीडियो है वो हमारी है किसके ऊपर, एल्गी के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांट किंगडम की। आर.एच. विटेकर ने टोटल 5 किंगडम को क्लासिफाई किया, जिसमें से एक किंगडम हमारा है किंगडम प्लांट। तो प्लांट किंगडम के अंदर सबसे पहले जो बात करें हम, जो सबसे पहला हमको मिलेगा एल्गी मिलेगा। एल्गी में क्या है, एल्गी की बॉडी जो होती है वो उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं जितना हमारी अभी आगे हम देखेंगे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स हमारे। तो एल्गी जो है क्या है, बहुत ही लेस डेवलप है, लेकिन तब भी ये क्या होता है, अभी आगे इसके हम बहुत सारे कैरेक्टर को देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा डाले हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत सारी जो एनसीईआरटी की लाइनें हैं वो एक क्वेश्चन में कवर हो जाता है। चलिए देखते हैं। द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रोस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। बिल्कुल सही बात है। जो शुरू की जो क्लासिफिकेशन थे उस टाइम पे इतना डेवलप साइंस नहीं था, तो लोगों ने जो देखा उसी को क्लासिफाई कर दिया। उस टाइम पे क्या था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ज़्यादा दिखते थे लोगों को। उस टाइम पे माइक्रोस्कोप्स डेवलप नहीं थे, तो जो लोगों ने देखा उस हिसाब से क्लासिफाई कर दिया। प्लांट, एनिमल, ऐसे 2 ग्रुप बांट दिए। ठीक है, तो मेन जो क्राइटेरिया यूज़ किया गया था क्या था, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। दीज कैरेक्टर वर बेस्ड मेनली ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर। बिल्कुल सही बात है, जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है उन्हीं के बेसिस पे इनको क्लासिफाई कर दिया गया। थर्ड स्टेटमेंट हमारा है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय द जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर। ये हमारा स्टेटमेंट जो है दिस इज़ द रॉन्ग, क्योंकि जो आर्टिफिशियल सिस्टम था वो इनके द्वारा नहीं दिया गया था। वो उसमें से जो मेजर पोर्शन अगर बात करें तो जो मेन साइंटिस्ट थे आर्टिफिशियल सिस्टम के लिए वो हमारे लिनस थे। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। फोर्थ, आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। बिल्कुल सही बात है। जो आर्टिफिशियल सिस्टम था उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिए, जबकि हमारा जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो क्या होता है, मॉर्फोलॉजी चेंज होती है हमारी। अगर आप देखते होंगे प्लांट किंगडम की, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो ऑटम में अलग बिहेवियर करते हैं, स्प्रिंग सीजन में अलग बिहेवियर करते हैं। तो जो हमारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर वो चेंज हो सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो इनकरेक्ट है। आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो लिनस ने दिया था। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब कह रहा है कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इनकरेक्ट आप याद रखिएगा, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी एमंग द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब क्या है, उस पहले तो हमारा क्या था, आर्टिफिशियल सिस्टम था, उसके बाद जो आया वो हमारा आया नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम में मॉर्फोलॉजी और उसके बाद सेक्सुअल कैरेक्टर को भी साथ साथ उसमें और भी चीज़ें ऐड की गई। जैसे क्या क्या ऐड किया गया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है, किसी भी चीज़ की एनाटॉमी, उसके एम्ब्रियोलॉजी भी ऐड की गई, यहाँ तक कि फाइटोकेमिस्ट्री भी। इसका मतलब क्या हुआ कि काफ़ी ब्रॉड सिस्टम था ये सिर्फ और सिर्फ बहुत ही छोटे स्तर पर नहीं था, मतलब इसमें क्या किया गया, और भी चीज़ों को ऐड करके क्लासीफाई किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट सही है, दिस क्लासिफिकेशन वर गिवन बाय द बेंथम एंड द हुकर। ठीक है, थर्ड भी सही है। इस सिस्टम के जो मेन साइंटिस्ट थे वो बेंथम एंड हुकर थे। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वाज बेटर देन द नेचुरल। ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आर्टिफिशियल सिस्टम कहीं ज़्यादा बेटर था किससे, नेचुरल से। ओके, आंसर नंबर 4। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द एल्गी। तो एल्गी के बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसको आपको बताना है। सम एल्गी आर एसोसिएशन विद द फंजाई, जिसको बोलते हैं लाइकेन, पीछे पढ़ के आए हैं। और एनिमल, कुछ क्या होते हैं फंजाई के साथ भी एसोसिएशन शो करते हैं, कुछ क्या होते हैं एनिमल के ऊपर भी पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल स्लॉथ बियर। ठीक है, हमारा ये स्टेटमेंट सही है।
ग्रेट रेंज इन द फॉर्म एंड द साइज। तो इनके जो साइज़ होते हैं एंड फॉर्म एंड साइज डिफर करते हैं। आपको क्या मिलेगा, यूनिसेलुलर मिलेगा, ठीक है, और आपको क्या होगा, बहुत बड़े बड़े साइज़ भी मिलेंगे। जैसे आपको केल्प की बात करें तो केल्प में क्या होता है, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो रिप्रोडक्शन बाय द वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल मेथड, ये भी सही है। ये क्या होता है, वेजिटेटिव में मेनली आप बात करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन शो कर देते हैं। एसेक्सुअल की बात करें तो जूस्पोर शो करते हैं, और सेक्सुअल की बात करें तो आइसो, एनाइसो और ऊगैमी शो करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, इसका ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट वन, ठीक है, आंसर नंबर 4। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एल्गी के हैबिटेट की। तो पूछ रहा कि एल्गी आर द मोस्टली, आपको एल्गी देखिए टेरेस्ट्रियल फॉर्म में मिलेंगे, फंजाई से एसोसिएशन भी है, और स्लॉथ बियर के ऊपर मिल रहे हैं, बट मोस्टली एल्गी कहाँ मिलेंगे, तो मोस्टली आपको मिलते हैं एक्वाटिक कंडीशन में, ठीक है, आपका आंसर नंबर 1 करेक्ट है। आगे चलते हैं। मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर इन द एल्गी। तो कह रहा है कि जो एल्गी हमारा है, उस एल्गी का जो मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर है वो क्या है। पहला ऑप्शन अपना है एप्लानोस्पोर, सेकंड ऑप्शन आपका जूस्पोर, थर्ड ऑप्शन आपका एस्कोस्पोर, फोर्थ आपका है ओस्पोर। तो याद रखिएगा कि जो एल्गी में मोस्ट कॉमन जो हमारा एसेक्सुअल स्पोर है वो हमारा क्या है, जूस्पोर है। ये आपको याद करना पड़ेगा। जूस्पोर जो है वो मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर है किसके अंदर, एल्गी के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एल्गी। अब एल्गी के बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं जिनको आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो इनकरेक्ट है। चलिए देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट, बिल्कुल सही है। दो डिफरेंट गैमेट हैं जिसमें क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। दीज गैमेट कैन बी आइसोगैमस, जैसे कि आपका एग्जांपल क्या दिया है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा, बिल्कुल सही है। जो हमारे यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा है उसके अंदर हमारे क्या है, आइसोगैमी होती है। आइसोगैमी क्या होती है कि जो मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर है ना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस आप नहीं बता सकते, तो उसको हम बोलते हैं आइसोगैमस। अब सेकंड देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द एनाइसोगैमस इज द वोल्वॉक्स एंड द फ्यूकस। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि मैराइन फॉर्म जो होते हैं लाइक केल्प फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। तो ये भी आपका सही है, जो केल्प है वो बहुत मैसिव होता है। बट एनाइसोगैमस का आपका एग्जाम्पल जो है वो रॉन्ग है। एनाइसोगैमस का एग्जाम्पल आपका वोल्वॉक्स और फ्यूकस नहीं है, जबकि यूडोराइना है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार हम एक चार्ट टाइप बना लेते हैं जिसमें हमको एक चीज़ मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आइसोगैमस की, ठीक है, आइसोगैमस। अब आइसोगैमस के अंदर हम एक लेंगे फ्लैजिलेटेड, और सेकंड हम लेंगे नॉन फ्लैजिलेटेड। तो जो आपका फ्लैजिलेटेड है, ठीक है, आपको जो फ्लैजिलेटेड है उसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये होता है अपना यूलोथ्रिक्स। नॉन फ्लैजिलेटेड होता है स्पाइरोगैरा। ये हो गया आइसोगैमस। आइसोगैमस क्या होते हैं, जिसके अंदर जो हमारे गैमीट्स हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। और सेकंड हमारा क्या है, एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस के अंदर क्या होता है, उसमें जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो साइज में क्या होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। मतलब आप उनको देख के बता सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। उसका एग्जांपल अगर बात करें तो उसका एग्जांपल हमारा क्या है, यूडोराइना। ये सब एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ऊगैमस की,
तो ऊ गैमेट्स के अंदर हम बात करें तो फ्यूज़न इसमें क्या होता है, एक लार्ज होगा नॉन मोटाइल फीमेल, लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल, और एक स्मॉल होता है मोटाइल मेल गैमेट। ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसे एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा वोल्वॉक्स और आपका हो जाएगा फ्यूकस। तो ये इतना आपका जो है एक चार्ट हो गया जो एनसीईआरटी के पूरे एक डेढ़ पैराग्राफ का पूरा कंटेंट आपका है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये हमारा एक है मैच द फॉलोइंग कॉलम। इसमें क्या हुआ, इसमें हमको आपको मैच कराना है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं अगार की, तो अगार आपको कहाँ से मिलता है, ये आपको याद होना चाहिए कि जो आपका अगार है ना वो आपका मिलता है जिलेडियम एंड द ग्रेसिलेरिया। जो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया है उससे हमको मिलता है अगार, और इसका यूज़ हम ज़्यादातर कहाँ करते हैं, जेलीज़ में, आइसक्रीम एंड जेलीज़। तो अगार फर्स्ट का फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट। देखिए हमको हमारे ऑप्शन तो मिल चुके हैं बट बाकी देखते हैं। एल्जिन, एल्जिन होती है ब्राउन अलगी। इसको याद करने का तरीका क्या है, ए के बाद क्या आता है बी, तो ए बी के साथ आप मैच करा लीजिए। ऐसे ही एल्जिन के साथ ब्राउन अलगी। कैराजिन क्या होता है, कैराजिन आपका होता है रेड अलगी से मिलता है। और क्लोरेला और आपका स्पाइरुलिना जो है ये सिंगल सेल प्रोटीन है जो कि यूज़ किए जाते हैं स्पेस ट्रैवलर द्वारा। तो फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड एंड फोर्थ का फोर्थ, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। अब कुछ स्टेटमेंट हैं जिसमें से हमको चूज़ करना है। मेनी स्पीसीज ऑफ द पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गासम आर द अमंग 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी यूज्ड एज द फूड। बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की ही लाइन है जिसमें बताया गया है कि पोरफायरा, लैमिनेरिया और सार्गासम उन 70 स्पीसीज में हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एज अ फूड। अगार इज़ यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ द आइसक्रीम एंड द जेलीज। बिल्कुल सही है। एल्गी आर यूजफुल टू द मैन इन द वैरायटी ऑफ द वे। बिल्कुल सही है, हमको अगार मिल रहा है। ठीक है, और एक एनसीईआरटी बहुत ही अच्छा से एग्जाम यहाँ पे एक लाइन लिखती है कि एटलीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स ऑन द अर्थ बाय द एल्गी। इसका मतलब हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कौन फिक्स कर रहा है, एल्गी ही फिक्स कर रहे हैं। इसका मतलब इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द करेक्ट। आगे चलते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ द ग्रीन एल्गी। अब हम आ गए हैं ग्रीन एल्गी पे। तो देखिए ग्रीन एल्गी क्या है, ग्रीन एल्गी आपको यूनिसेलुलर मिल सकता है, कॉलोनी बनाता हुआ मिल सकता है, और आपको फिलामेंटस भी मिल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों फॉर्म जो हैं ग्रीन एल्गी शो करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट वन। आगे चलते हैं। द मेंबर ऑफ द क्लास क्लोरोफाइसी कॉमनली कॉल्ड। तो क्लोरोफाइसी को कॉमनली क्या बोलते हैं हम, ग्रीन एल्गी। तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, क्लोरोफाइसी क्या होती है, ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी क्या होती है आपकी ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी आपका क्या होती है, रेड एल्गी। ठीक है, तो नाम आपको पता होना चाहिए एक दूसरे का। आगे चलते हैं। द मेजर पिगमेंट इन द ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी का मेजर पिगमेंट क्या है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, अभी मैं आपको आगे बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और स्टार्च। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, तो तरीका ये है, आप सबसे पहले लिख लीजिए ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, और फिर आपका आता है रेड एल्गी। तो ए सब में कॉमन होगा, और उसके बाद यहाँ बी लगा दीजिए, यहाँ पे सी लगा दीजिए, और यहाँ पे डी लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो है मेजर पिगमेंट जो है ये आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे इन दोनों में कुछ कुछ डिफरेंस आता है। जैसे इसके अंदर आपको मिल जाएगा फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन
ज़ैनथिन। इसके अंदर आपको मिलता है फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन। अब यही आर फाइकोएरिथ्रिन ही वो पिगमेंट है, आर फाइकोएरिथ्रिन, जिसकी वजह से इसको रेड कलर मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद करने का तरीका है। सबके अंदर ए तो सब में प्रेजेंट होते हैं, बी, सी और डी, इस तरीके से आप लगा दीजिए। ठीक है, फाइंड द इनकरेक्ट, यहाँ पे कह रहा है आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है अबाउट द ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी के बारे में, ठीक है, देखते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन आर द मोर स्टोरेज बॉडी कॉल द पाइरिनॉइड्स। तो याद रखिएगा, अगर ग्रीन एल्गी से कभी क्वेश्चन उठा तो मोस्ट चांसेस हैं आपकी पाइरिनॉइड से ही क्वेश्चन आने के। तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो स्टोरेज बॉडी है ना, उसको हम बोलते हैं पाइरिनॉइड्स। पाइरिनॉइड्स कंटेन स्टार्च बिसाइड प्रोटीन। ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। जो पाइरिनॉइड होता है ना, इस लाइन को घोल के पी जाइए, पाइरिनॉइड जो होता है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च होता है। सेकंड जो है आपका इनकरेक्ट है, क्या होता है, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। और थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, सेल वॉल मेड अप ऑफ द इनर सेल्यूलोज आउटर पेक्टोज। बिल्कुल सही है, इनर सेल्यूलोज होता है, आउटर पेक्टोज होता है। ये क्या होता है ग्रीन एल्गी में। अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी में तो क्या होता है, इनर सेल्यूलोज, आउटर आपका एल्जिन होता है, एल्जिन। अभी एल्जिन पीछे देख के आए हैं। और अगर हम बात करें रेड एल्गी की तो इनर सेल्यूलोज होता है, आउटर होते हैं पेक्टिन। ठीक है, और सम एल्गी आल्सो स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इनकरेक्ट क्या निकल के आया, जो पाइरिनॉइड्स है वो क्या होते हैं, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर द करेक्ट वन। तो इसके अंदर आपको बताना है कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। ग्रीन एल्गी के बारे में, ग्रीन एल्गी के बारे में कितने स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो बाय द फ्रेगमेंटेशन है। बिल्कुल सही है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या तो फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है या फिर क्या होता है, वो स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर, जिसमें मोस्ट कॉमन आपका क्या है, जू स्पोर। ठीक है, बिल्कुल नीचे लिख रखा है एसेक्सुअल स्पोर बाय द फ्लैजिलेटेड जू स्पोर। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। एग्जाम्पल अगर बात करें तो क्लाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, कारा। तो इसमें अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो 1 2 3 4 थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब इसको याद करने का तरीका, इसके एग्जाम्पल याद नहीं होते हैं तो मैं बता देता हूँ। एक निमोनिक्स है CV US, चलो CV US, चलो। तो एक आदमी है जो अपनी CV लेके US जा रहा है, तो बोल रहा है कि CV US चलो। तो C फिर आपका हो जाएगा, CV क्या होता है, जैसे आप कभी किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे CV भेजा जाता है। तो C से हो गया आपका क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। V से आपका होता है वोल्वॉक्स, U से आपका होता है यूलोथ्रिक्स, S से आपका होता है स्पाइरोगायरा और C से आपका हो गया कारा। ठीक है, CB US C, ये याद करने का तरीका है। और आपके कोई निमोनिक्स हो आप उससे भी याद कर सकते हैं, बट मुझे ये सही लगता है। आगे चलते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फियोफाइसी। फियोफाइसी हमारा क्या है, ब्राउन एल्गी है। ठीक है, प्राइमरली फाउंड इन द मैराइन हैबिटेट। बिल्कुल सही है, जो इनका प्राइम हैबिटेट हो क्या होता है, मैरिन होता है। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन द साइज एंड द फॉर्म। बिल्कुल सही है, इनकी जो साइज और वेरिएशन होते हैं ना बहुत बड़े होते हैं। अगर बात करें हम एग्जाम्पल की तो एक्टोकार्पस, जो हमारा एक्टोकार्पस होता है वो क्या होता है, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म, बहुत ही सिंपल फॉर्म होता है। और वहीं अगर हम केल्प की बात करें तो केल्प हमारा प्रोफ्यूजली बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, अप टू 100 मीटर, सोचिए 100 मीटर तक ये जा सकते हैं। तो इनकी वेरिएशन बहुत होती हैं। रेंज फ्रॉम द सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस टू द प्रोफ्यूजली ब्रांच लाइक केल्प। ठीक है, यही हमने ऊपर बताया आपको। दे पॉसेस क्लोरोफिल भी
कैरोटीनॉइड ज़ैंथोफिल। यहाँ तक सब कुछ सही था, बट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे छोटा सा वेरिएशन करके इस क्वेश्चन को घुमा दिया गया। क्या होगा? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, और आपका क्या होगा? कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। ठीक है, तो इतनी बारीकी से आपको पढ़ना है एनसीईआरटी। ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर है 4th है। आगे चलते हैं। अब लैमिनेरिया जो है, और उसके बाद आप बात करते हैं मैनिटॉल। ये क्या हो गया? ये हमारा स्टोरेज फॉर्म है किसके अंदर? ब्राउन एल्गी के फॉर्म पे। जो हमारा ब्राउन एल्गी है वो अपने फूड को रिजर्व करता है इन द फॉर्म ऑफ द लैमिनेरिन एंड द मैनिटॉल। तो कह रहा है कि जो आपका लैमिनेरिन है और आपका जो मैनिटॉल है वो क्या है? तो याद रखिएगा, डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा, ये क्या है? आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, आंसर 2 करेक्ट आपका। आगे चलते हैं। यूजुअली प्लांट बॉडी कैसी होती है? देखिए, अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी की, तो ब्राउन एल्गी के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें क्या होगा? उसमें आपको मिलेगा 3 चीज़ें। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, लैमिनेरिया ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ये आपका क्या है? लैमिनेरिया है। तो लैमिनेरिया के अंदर क्या होता है? सबसे पहले ये जो सबसे नीचे आपको दिख रहा है ना, होल्ड फास्ट है। सेकंड जो आपको दिख रहा है स्ट्राइप है, और सबसे ऊपर आपको जो दिख रहा है फ्रॉन्ड है। तो अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी के अंदर आपको तीनों की तीनों चीज़ें मिलेंगी, होल्ड फास्ट, स्ट्राइप एंड आपको फ्रॉन्ड मिलते हैं। करेक्ट आंसर आपका 4th है। आगे चलते हैं। इन मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई। तो सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में, कॉमनली किससे होता है? जू स्पोर से। अगर हमको ये चीज़ पता है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन दोनों कट हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। अब आपको याद रखना है कि जो आपके स्पोर होते हैं किसके अंदर? ब्राउन एल्गी के अंदर कैसे होते हैं? पियर शेप होते हैं। कैसे होते हैं? पियर शेप। पियर कुछ इस तरीके से पियर शेप होते हैं, और उनके अंदर क्या होता है? फ्लैजिला होता है। तो मल्टी फ्लैजिलेटेड नहीं होंगे। कैसे होंगे? 2 फ्लैजिला होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 फ्लैजिला। अगर हम मल्टी फ्लैजिलेटेड की बात करें तो ये किसके अंदर होते हैं? आपके ग्रीन एल्गी में होते हैं। वहाँ पे क्या क्या होता है? 2 to 8 फ्लैजिला पाए जाते हैं, बट ब्राउन एल्गी में ओनली 2 फ्लैजिला। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा पियर से पैरीफॉर्म और बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें ग्रीन एल्गी की, तो ग्रीन एल्गी के अंदर क्या होते हैं? 2 to 8 इक्वल, और पोजीशन होती है उनकी एपाइकल। ये क्या बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं हम फ्लैजिला के पोजीशन की, फ्लैजिला का नंबर और पोजीशन। बात करें हम ब्राउन एल्गी की, सिर्फ और सिर्फ 2 होता है, लेकिन अनइक्वल होते हैं, और होते कहाँ पे हैं? लेटरली प्रेजेंट होते हैं। और अगर बात करें रेड एल्गी की, तो रेड एल्गी के अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो पीछे मल्टीफ्लैजिलेटेड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो ग्रीन एल्गी के अंदर होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली किससे होता है? जू स्पोर से होता है। तो 3 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए, और करेक्ट ऑप्शन हमारा जो हो गया 3rd हो गया। आगे चलते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्राउन एल्गी। अब ब्राउन एल्गी के बारे में कुछ यहाँ पे एक स्टेटमेंट गलत है। अब देखते हैं क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस, बिल्कुल सही है। अगर बात करें ग्रीन एल्गी की, तो ग्रीन एल्गी के अंदर भी ये तीनों होते हैं। अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी की, तो ब्राउन एल्गी में भी ये तीनों होते हैं, लेकिन रेड एल्गी यहाँ पे एक्सेप्शन है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऊगैमस होता है। सेकंड बात करें, द गैमीट आर पायरिफॉर्म, यहाँ तक ठीक है, एंड बियर द 2 एपाइकल अटैच्ड फ्लैजिला। ये यहाँ पे छोटा सा एक आपका वर्ड जो है क्या होगा? 2 लेटरल होता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको मिल चुका है सेकंड वन। और आगे देख लेते हैं। कवर आउटसाइड बाय द जिलेटिनस कोट, जिसको बोलते हैं एल्जिन, बिल्कुल सही है।
एग्जाम्पल क्या है, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा और लैमिनेरिया, ये भी आपका सही है। तो करेक्ट आंसर आपको मिल चुका है। अब इसके एग्जाम्पल को याद करने के लिए हम कैसे याद करते हैं, इडली साफ, मतलब आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और आपने सारी इडली, वहाँ की सारी इडली खा गए, तो इडली क्या कर दी, साफ़ कर दी, तो इडली साफ। यहाँ इडली ऐसे लगा लीजिएगा, आई लगाने का मतलब ये है क्या है, इसके अंदर आयोडीन होता है, बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ई से हमारा क्या है, एक्टोकार्पस, डी फॉर डिक्टियोटा, एल से लैमिनेरिया, सारगैसम, और एफ की बात करें तो फ्यूकस। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रीडोमिनेंट पिगमेंट फाउंड इन द रेड एल्गी, तो रेड एल्गी के अंदर अभी पीछे देख के आ रहे हैं क्या क्या होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बी किसके अंदर होता है, ग्रीन एल्गी, तो ये स्टेटमेंट गया। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजैंथिन, ए भी गया। सी किसके अंदर होता है, ब्राउन एल्गी। अब यहाँ पे देखिएगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और आर फाइकोरेथिन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, आर फाइकोरेथिन। तो अगर आपको पिगमेंट्स अच्छे से नहीं याद होंगे तो इन दोनों स्टेटमेंट पे आप धोखा खा जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, डी और फाइकोरेथिन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पूछ रखा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, किसके बारे में बात हो रही है, तो डिफरेंट है। तो इन ब्राउन एल्गी एज वेल एज रेड एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल सही है। रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी दोनों जो हैं फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं। रेड एल्गी का जो डोमिनेंट पिगमेंट है आर फाइकोएरिथ्रिन है, ठीक है, आर फाइकोएरिथ्रिन, ये भी सही है आपका। रिजर्व फूड जो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च होता है रेड एल्गी में, जो कि सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन एंड द ग्लाइकोजन। ये दोनों क्या हैं, ग्लाइकोजन जानते हैं आप, एनिमल जो है इस फॉर्म में अपने स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होता है। तो बिल्कुल सही है, ए बी स्टेटमेंट सही है, तो ऑल ऑफ द करेक्ट, मतलब चारों के चारों स्टेटमेंट आपके सही हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट कैरेक्टराइज द रेड एल्गी, अब इसमें कोई एक स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है। फ्लोरिडियन स्टार्च बिल्कुल सही है, फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। बोथ स्पोर एंड गैमेट आर द नॉन मोटाइल, ये भी सही है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट लाइक अदर एल्गी, अब एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो हमारे रेड एल्गी हैं उनका एक बहुत ही पिक्यूलियर फीचर ये है कि वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट शो करते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रेड एल्गी के अंदर है, बाकी किसी में नहीं पाया जाता। तो लाइक अदर एल्गी ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये देखिए सबसे पहले क्या है, ये वॉलवॉक्स है, ये हमारा क्या है, वॉलवॉक्स की कॉलोनी है। सेकंड क्या दिख रहा है, थर्ड क्या दिख रहा है, फोर्थ क्या दिख रहा है, तो ये अलग अलग चैप्टर्स उठाया हुआ है, ये कुछ क्लास 12 से भी उठा लिया गया है। ये आपका हो गया कारा, ये आपका हो गया लैमिनेरिया, और ये आपको दिख रहा होगा तो हमारा क्लेमाइडोमोनाज है, क्लेमाइडोमोनाज। तो वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनाज, लैमिनेरिया, कारा, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन थे। अब एक बार एनसीईआरटी को हम देख लेंगे। ये देखिए, बात करते हैं प्लांट किंगडम की, तो सबसे मेन आपकी यहाँ पे क्या है, ये देखिए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले तो जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था वो आपका मेनली किस पे था, वेजिटेटिव कैरेक्टर था, सच एज एंड्रोस्टियम स्ट्रक्चर, जो कि किसने दिया था, लिनस ने। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जो ये हमारा क्लासिफिकेशन था, द आर्टिफिशियल सिस्टम कैन गिव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल कैरेक्टर, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है वो मोस्ट इजली अफेक्ट हो जाते हैं इन्वायरमेंट द्वारा। उसके बाद आपका आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें आपको याद रखना है क्या क्या कैरेक्टर लिए गए, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटोमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री,
और ये दिया किसने था, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर ने। अब प्रेजेंट की बात करें तो ये यहाँ ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम चल रहा है वो हमारा क्या है, फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें क्या हुआ, इवोल्यूशन को भी ऐड किया गया है। मतलब एवोल्यूशन को भी हम यूज़ करते हैं क्लासीफाई करने के लिए। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा है, जैसे अभी डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, या कोई भी ऐसी स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो गई है, उसकी स्पीसी हमको कोई भी, हमारे पास उसका क्या है, फॉसिल भी नहीं है, तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का यूज़ करके है हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हम ये पता कर पाएंगे कि इवोल्यूशन के टाइम पे किस से वो ज़्यादा अच्छे से लिंक था, तो इसलिए इसको हम बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। These become more important when there is no supporting fossil evidence। अगर कोई भी फॉसिल नहीं है तो एवोल्यूशन ही एक तरीका है जिससे यह पता लगाने का किसी चीज़ को हम क्लासीफाई करके किस ग्रुप के अंदर रखेंगे। अब इसके अंदर आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करें तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि एक ही टाइम पे हम क्या होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर को एक साथ एनालाइज कर पाते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी क्या होती है, ये बेसिकली क्या होती है, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। और कीमोटैक्सोनॉमी की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट के अंदर कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, रिजॉल्व कन्फ्यूजन आल्सो यूज बाय द टैक्सोनॉमिकल। ठीक है, एल्गी की बात करें तो सबसे पहले एल्गी की बॉडी कैसे होती है, क्लोरोफिल बियरिंग है, प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा ही, सिंपल, थैलोइड एंड ऑटोट्रॉफिक। होते कैसे हैं, एक्वाटिक होते हैं। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो मोस्टली ये बहुत सारे हैबिटेट में पाए जाते हैं, और जैसे कि स्टोन, सॉयल, वुड, यहाँ तक कि फंजाई के साथ एसोसिएशन करते हैं। और एनिमल में स्लॉथ, बियर जैसे एग्जाम्पल दिया गया है। अब बात करते हैं कि इनके फॉर्म की, तो जो फॉर्म होता है बहुत सिंपल से लेके बहुत ही मैसिव फॉर्म होता है। तो जैसे केल्प की बात करें तो देखिए, फ्यू ऑफ द मैराइन फॉर्म केल्प फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। अब ये वाला जो आपका पैराग्राफ है ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसी को मैंने वहाँ पे क्या कर दिया था, चार्ट के फॉर्म में टेबुलाइज किया हुआ है पीछे। तो सबसे पहले बात कर देते हैं कि जो इसका एसेक्सुअल स्पोर है वो क्या है, जू स्पोर है। मोस्ट कॉमन जो है एसेक्सुअल स्पोर जू स्पोर है। ठीक है, और सेक्सुअल की बात करें तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस तीनों शो करते हैं। आइसोगैमस का एग्जांपल आपका यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा, जिसमें से यूलोथ्रिक्स क्या है आपका, मोटाइल है। क्यों? क्योंकि फ्लैजिला है इसके पास। और नॉन मोटाइल आपका क्या है, स्पाइरोगैरा है। एनाइसोगैमस की बात करें तो उसका एग्जांपल आपका क्या है, यूडोराइना है। और ऊगैमी की बात करें तो वॉलवॉक्स एंड द फ्यूकस है। तो ये आपको डायग्राम भी याद होना चाहिए, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। अब ये वाला पैराग्राफ में भी लिख रखा है कुछ इंपॉर्टेंट जो कि आपको रटने हैं। रटने क्या है, याद करने, एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज कैरीड आउट बाय द एल्गी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बात करते हैं तो मेनी स्पीसीज ऑफ द पोर्फायरिया लैमिनेरिया सार्गासम आर द एमंग द 70 स्पीसीज ऑफ द मैराइन एल्गी यूज्ड एज अ फूड। अब ये यहाँ पे देखिए, एल्जिन आपको कहाँ से मिलता है, तो एल्जिन आपका मिलता है ब्राउन एल्गी से, कैराजिन आपको मिलता है रेड एल्गी से। याद करने का तरीका क्या है, ए और बी, तो एल्जिन, ब्राउन एल्गी, बाकी सेकंड अपने आप याद हो जाएगा। अब बात करते हैं अगार, तो अगार आपको मिलता है जिलेडियम एंड द ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम एंड ग्लेसरेलिया। और यहाँ पे ये लाइन क्लोरेला जो होता है आपका एक यूनिसेलुलर एल्गी है जो कि यूज्ड होती है बाय द स्पेस ट्रैवलर, क्योंकि इसकी प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई होती है। अब आ जाते हैं क्लोरोफाइसी में, इनको ग्रीन एल्गी बोलते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, तीनों फॉर्म शो करते हैं। जिनका मेजर पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी है। इनके अंदर क्या होता है, पिगमेंट होते हैं, और वो ये जो पिगमेंट होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और जो क्लोरोप्लास्ट है ना वो डिस्क्वाइड शेप, प्लेट लाइक होता है, रेटिकुलर और कप शेप होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। और अगर बात करते हैं ये यहाँ पे देखिए, मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन आर द मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड द पाइरिनॉइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। और ये लाइन जो है, पाइरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, जो ये लाइन है आपकी,
ये बार बार आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगी, और कोई भी टेस्ट सीरीज आप देते होंगे तो ये लाइन आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये लाइन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। और कुछ एल्गी जो होते हैं ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी बनाते हैं, और ये आपको याद रखना है कि जो उनकी सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड सेल वॉल, इनर लेयर आपकी सेलोज की होती है और आउटर में क्या होता है आपका पेक्टोज होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन होता है और डिफरेंट टाइप के स्पोर फॉर्म करते हैं। एसेक्सुअल स्पोर कौन सा होता है, जो स्पोर होता है, और सेक्सुअल में आपको आइसो एनाइसो ओगैमस तीनों शो करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, क्लाइमेडोमोनास, वॉलबॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा, कारा। याद करने का तरीका आपको पहले ही बता चुका हूँ। फियोफाइसी की बात करें तो ब्राउन एल्गी कॉमनली होते हैं और मैराइन हैबिटेट, इनका जो हैबिटेट होता है मैराइन होता है। एग्जाम्पल क्या होता है, एक्टोकार्प क्या होता है, सिंपल ब्रांच, और हमारा जो केल्प की बात करें तो वो प्रोफ्यूजली ब्रांच 100 मीटर तक हो सकते हैं। तो ये भी आपका याद करना, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और कैरेटिनोइड जेंथोफिल, ये इनके पिगमेंट हैं। तो फ्यूकोजेंथिन की वजह से क्या होता है, डिफरेंट शेड में पाए जाते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। ये देखिए, फूड इज स्टोर्ड एज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट व्हिच मे बी फॉर्म ऑफ द लैमिनेरिन एंड मैनिटोल। तो ये इसका क्वेश्चन आप देख चुके हैं पहले ही। और आपका सेलवाल की बात करें तो क्या होता है, सेलवाल यूजली कवर्ड बाय द क्या सेलोजिक वॉल होती है अंदर से, और बाहर क्या होता है आपका एल्जिन होता है। जो प्लांट की बॉडी होती है कैसी होती है, होल्ड फास्ट, स्ट्राइप एंड द फ्रॉन्ट के फॉर्म में। तो ये पीछे देखिए मैंने आपको दिखाया भी था, ये आपका एग्जांपल है आपका लेमिनेरिया, जिसमें क्या है, फ्रॉन्ट है, स्ट्राइप है, होल्ड फास्ट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो कॉमनली क्या है, जू स्पोर ही है, और जू स्पोर कैसा है, फ्लैजिलेटेड है। कैसा है ये देखिएगा, बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर दैट और पियर शेप, पहले तो क्या है पियर शेप में है, एंड हैव 2 अनइक्वल लेटरल अटैच फ्लैजिला। इस फॉर्म में कुछ लेटरली फ्लैजिला अटैच होते हैं, एपाइकल पे नहीं होते। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस होता है। और गैमीट कैसे हैं, पायरीफॉर्म, पियर शेप में होते हैं और बियर 2 लेटरल अटैच फ्लैजिला। ठीक है, एग्जाम्पल पहले बता चुका हूँ, याद करने का तरीका, इडली साफ। तो एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गासम, फ्यूकस। बात करते हैं रेड एल्गी की, रोडोफाइसी। तो इनका जो पिगमेंट है वो याद आपको होना चाहिए, क्या होते हैं, आर फाइकोरेथ्रिन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और आर फाइकोरेथ्रिन। ये ज़्यादातर आपको क्या मिलेंगे, मैराइन फॉर्म में, जहाँ ऐसे मिलेंगे जो कि मोर वार्मर एरिया है, जहाँ पे आपको मोर वार्मर एरिया मिलेगी। अब बात करते हैं तो रेड कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, ज़्यादातर कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इसमें से कुछ कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है। अब ये आपको याद रखना है, द फूड इज स्टोर्ड एज अ फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज़ द सिमिलर टू द एमाइलोपेक्टिन एंड द ग्लाइकोजन। अब सेक्सुअल नहीं, अगर बात करें वेजिटेटिव में तो क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं। और ये लाइन आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द नॉन मोटाइल स्पोर। इनके स्पोर कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, और सेक्सुअली बाय द नॉन मोटाइल गैमीट। और यहाँ पे एक लाइन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ऊगैमी होता है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ रेड एल्गी में होता है। तो ये वाली जो लाइन है आपकी, इससे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। एग्जाम्पल तो याद रखने का तरीका क्या है, पो, पी पी जी जी, डबल पी डबल जी, क्या पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम। तो इतना था हमारे एल्गी के बारे में। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से आपने ध्यान से पढ़ा होगा, कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।